दूसरी बात, तत्कालीन गृह मंत्री बंद गले का सूट बदल रहे थे। हमारे देश की सेना पूरे विश्व में सबसे ज्यादा वीर थी, है और रहेगी। और तत्कालीन एयर चीफ मार्शल फाली होमी मेजर जी ने उस वक्त भी कहा था कि अगर सरकार इशारा कर दे तो हम ऐसे देश को जो यहां आतंकवाद फैलाता है, हमले करवाता है, सबक सिखा देंगे, नेस्त नाबूद कर देंगे। लेकिन यह निर्णय नहीं लिया गया और जो मजबूत सरकार भारतीय जनता पार्टी की श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सर्जिकल स्ट्राइक करती है, बालाकोट एयर स्ट्राइक करती है, तो उस पर प्रमाण हमसे मांगते हैं। और इसके साथ एक बात और जोड़ दूं, ये पूरे भारत की भावना है और कांग्रेस पार्टी के नेता रहे हैं, मनीष तिवारी नेता हैं, मंत्री रहे हैं, उनकी किताब में भी यही बात लिखी है कि कांग्रेस की सरकार में सेना के हाथ बांध दिए गए थे, जो रिस्पॉन्स होना चाहिए था वो नहीं था। ये सारी बातें आपके समक्ष इसलिए रखना जरूरी था कि जब भारतीय जनता पार्टी कोई मुद्दा उठाती है तो सबसे पहले राष्ट्रहित के बारे में सोचती है, तथ्यों का अध्ययन करती है, सारी जानकारी लेती है और जिम्मेदारी से जो बात सार्वजनिक उठानी चाहिए उसे हम उठाते हैं। और उसके अलावा कोई भी ऐसा तथ्य हो जिससे हमारे देश को परेशानी हो, वो कभी भी सार्वजनिक मंच से नहीं उठाया जाएगा। लेकिन ये जो सवाल है, ये कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को इसका उत्तर देना चाहिए। ये तस्वीरें लाखों लाखों शब्द बोलती हैं, ये तस्वीरें आवाज है 140 करोड़ भारतीयों की जो चीख चीख के आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं। धन्यवाद। एनी क्वेश्चंस? आई टेक देम। इस पे पहले ले लें। और इन सबके बीच हामिद अंसारी की सफाई भी आई है। मीडिया का एक धड़ा और बीजेपी के आधिकारिक प्रवक्ता मेरे खिलाफ झूठ का प्रचार कर रहे हैं। आतंकवाद पर मैंने एक कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन 11 दिसंबर 2010 को किया था। जैसा कि सामान्य प्रैक्टिस है, मेहमानों की सूची की लिस्ट आयोजकों ने तैयार की थी। यह ज्ञात तथ्य है कि विदेशी मेहमानों को उपराष्ट्रपति द्वारा बुलाने की प्रक्रिया सरकार की सलाह पर की जाती है। इसमें मुख्य रूप से विदेश मंत्रालय शामिल होता है। मैंने ना तो इस शख्स को कभी न्योता दिया है और ना ही इससे कभी मिला हूं। ये जो सवाल उठाए गए हैं ये दर्शाते हैं कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से देश की सुरक्षा में सेंध लगा रही थी। जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी थी उनको भारत बुलाकर उनसे आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की नीति सीख रही थी। ये भी दर्शाता है कि अगर इनसे सवाल पूछोगे तो ये बताएंगे कि हम कानून से ऊपर हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। सवाल ठोस हैं, तथ्यों में दम है और आप में हिम्मत होनी चाहिए कि जनता के इन सवालों का उत्तर दीजिए। और एक संयोग है कि प्रयोग है, आप तय कर लीजिएगा। ये जो आईएसआई से जुड़े हुए नुसरत मिर्जा हैं, 7 शहरों का इनको वीजा मिलता है। बताया जाता है ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी गए थे।
जब आप सारे तार जोड़ेंगे तो पूरी तस्वीर सामने आ जाएगी। मंच पे साथ दिखना, उपराष्ट्रपति के कार्यालय का एक और कार्यक्रम में सख्त संदेश देना कि इसको बुलाओ, नहीं बुलाया तो नाराज हो गए, और जिस इंस्टीट्यूट के साथ इनका रिश्ता रहा है वहां पे भी ये व्यक्ति जाता है, और हो सकता है भविष्य में और जानकारी भी बाहर आए। धन्यवाद। सारी तथ्य सामने आ जाएंगे और अगर कॉन्स्टिट्यूशन पद पर उन्होंने बैठ के कोई गलती की है तो उसकी सजा भी मिलनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो ये जो विषय उठाया जा रहा है, सरकार जो कांग्रेस पार्टी की रही उसने 5 बार वीजा दिया है। इंटेलिजेंस एजेंसी उनके अधीन थी, उनके केंद्रीय मंत्री मंच पे साथ दिखाई देते हैं, और साथ में जो बात आप कह रहे हैं कि हामिद अंसारी जी के लिए भी ये प्रश्न है, न्याय संगत होगा और देश के हित में भी होगा कि कानून का पालन करते हुए जो कार्रवाई करनी है वो हम सरकार पे और जो एजेंसी है उन पे छोड़ दें। लेकिन क्योंकि आप एक बड़े पद पे रहें तो ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इन प्रश्नों के उत्तर आप दें, और सरकार कांग्रेस की थी वो भी इन प्रश्नों के उत्तर दे। इस तरह के कागज पे which is not even worth the cost of the paper on which this response has been written should not be released. पहले इस पे कर लें, अगर एनी अदर क्वेश्चंस वी आर डन। सर, मेरा सवाल है, कल की पटना में पीएफआई के एजेंट पकड़े गए, पुलिस ने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया आरएसएस तुलना पीएफआई के कैंप से। बीजेपी का ऑफिशियल रिएक्शन क्या है इस पूरे मसले पर? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, और क्योंकि विषय आज की प्रेस वार्ता का आतंकवाद को लेके था, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नई सरकार आई तो एक सोच में बदलाव आया। आतंकवाद को भारत से खत्म करना है, यह हमारा संकल्प है। लेकिन उसके साथ साथ एक ऐसा गैर जिम्मेदाराना विपक्ष भी है जो आतंकवाद में भी अपनी तुष्टीकरण की राजनीति करना, धर्म ढूंढना ले आता है। और जहां तक आपने तुलना की बात करी, जैसे सूर्य का प्रकाश है और दूसरी तरफ अंधेरा, उसकी तुलना नहीं हो सकती, उस पर कोई सफाई की आवश्यकता नहीं है। और सूर्य का प्रकाश ऐसा होता है कि ये जितने वायरसेस हैं इनको खत्म कर देता है। मैं इतना ही कहूंगा, किसी को भी, चाहे वो नागरिक हो, चाहे वो राजनीतिक दल हो, या कोई और व्यक्ति है जो पद पे बैठा है, अपनी बात को पहले तोल लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, उसके बाद ऐसा वक्तव्य देना चाहिए। लेकिन आतंकवाद जो भारत में फैलाने की सोचेगा भी, वो जेल की सलाखों के पीछे होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और आतंकवाद का खात्मा होगा।